नहीं इधर से बोलते आ जाइए, बच के आइए। मुझे यही सहारा दे देगा। कैमरा घुमाइए। ऐसे चल जाइए। नहीं जाएगा, नहीं कहीं जाएगा नहीं। आप बच के। चलिए आगे निकलिए। बहुत ज़्यादा जो है लोग भीड़ लगाने लगे, उसमें बाधा होने लगी। फिर हम गुफा में चले गए। तो 3 साल 9 महीना गुफा में थे जी उसके बाद निकले। 3 दिन तो 4 दिन ऐसे पानी भी नहीं पीते थे। जी। तो प्रभु नहीं मिलेंगे तो हम मर जाऊंगा। तो कुछ होता था, दर्शन होता था। शरीर से ऐसे जो है, शरीर जैसे शरीर से जीवात्मा निकल गई, चली गई जी। तो डर लग जाता था, हे प्रभु मर गए। तो फिर आ जाते थे। 2 बार शरीर से आत्मा हमारी निकल गई है। अच्छा। हाँ, ऊपर ऐसे गई है जी इतनी दिव्य वाणी थी जी। और ये आसमान के जो है ऊपर से आ रही थी जी एकदम। रोम रोम पुलकित हो गया था शरीर, माने शरीर से जीवात्मा निकल गई थी। जी। और जब फिर जो है वहां से आए हैं तो पूरा गर्मी से हमारे भीज गए थे। तो इसी नाते बहुत से ऐसे करिश्मा भी हुई, तमाम महात्माओं को भी दर्शन हुआ था। जी इसी स्थान में थे, वहां पर बैठे थे जी। और वो बाबा जी आए, ऐसे ऐसे आए। ये बहुत भयंकर झाल था। तो आए यहाँ पर, कहने लगे कि छोटे जोगी क्या कर रहे हैं। और हम कहें कि बाबा जी हमें तो बहुत खुशी हुई आप दर्शन दिए। इतना बड़ा बड़ा जो दाढ़ी था, इतना ही थे, इतनी दिव्य तेज था उनके मुख पर। जी। कहने लगे ठीक है, परमात्मा ही को पाने के लिए तो मनुष्य मिला है, जी। कल्याण होगा। उसके बाद वहां से थोड़ा दूर इधर गए, अंतर्ध्यान हो गए। राधे राधे दोस्तों, मैं इस समय गिधार जंगल में हूँ जो संत कबीर नगर जिला में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला मुख्यालय खलीलाबाद से उत्तर की तरफ जो रोड जाती है, 8 किलोमीटर आगे जाने पर वहाँ एक आमी नदी का पुल पड़ता है बालू शासन के नाम से। उसी के ज्यों आगे बढ़ेंगे वहाँ गिधार जंगल बाएं हाथ पड़ेगा आपको पश्चिम की तरफ। यहीं पे महाराज जी रहते हैं जंगल में। और पिछली वीडियो में महाराज जी ने बताया था कि मैं आगे जो है घने जंगल में तपस्या पहले करता था, गुप्त रूप से रहता था, किसी को जानकारी नहीं थी। और यही चरवाहे लोग देखे और पहले मैं पत्तियां खाता था। धीरे धीरे लोग जानने लगे, यहाँ पर रहने की व्यवस्था कर दिए, मड़ैया की व्यवस्था कर दिए। तो दोस्तों मेरी इच्छा हुई कि महाराज जी कहाँ पे गुप्त रूप से रहते थे घने जंगल में, तो वो स्थान मैं देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए महाराज जी से प्रार्थना किया। और एक चरवाहे भी हैं तो उन्होंने कहा कि चलिए हम ले चलते हैं। तो दोस्तों आप आगे थोड़ा दिखाएं। हम लोग महाराज जी के पीछे पीछे जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना घना है। और पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी है। पहन लीजिए, चप्पल निकल गया आपका। नंगे पैर नहीं चलने लायक, कुछ धस रहा है जी। तो अभी पहुंच करके दोस्तों वहाँ की सारी जानकारी आप लोगों को मैं देता हूँ। ये जो है आमी नदी का एक घाट है जिसे महाराज जी बता रहे हैं सीता घाट है। और जब गुप्त रूप से रहते थे तो यहीं पे आके स्नान करते थे और यहीं पानी पीते थे, एक पाता खाते थे। जी महाराज जी क्या कर रहे हैं? यहीं पर स्नान करते थे और यहाँ पर जब प्यास लगता था तो पानी भी पीते थे यही जी। और पत्ता खाते थे जी। जैसे जो जमुआ नहीं है, हाँ, जमुआ का पत्ता है, उधर आगे जाएंगे तो बवर है जी। तो ये सब दुधाधार है और अच्छा लगता था, थोड़ा खाते थे जी। और यहाँ नहाते थे, वहाँ बैठते थे। उधर अभी ले चलेंगे, उधर है जी। वहाँ बैठते थे और वहाँ से थोड़ा और दूर नमोहिया में वहाँ बैठते थे। अभी हम ले चल रहे हैं। अब आप लोग आ गए हैं तो थोड़ा सा परिश्रम करके बता जी। दोस्तों बड़े रिक्वेस्ट के बाद हमने बहुत प्रार्थना किया है कि महाराज जी कृपया वह जगह दिखाएं, वह तपोस्थली दिखाएं, वह दिव्य जगह दिखाएं ताकि हमारे दर्शक देख सकें और जान सके कि कैसे कैसे स्थलों पे, कैसे कैसे बीहड़ घने और डरावने स्थलों पे हमारे संत महात्मा लोग तपस्या करते हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे, महाराज जी वहाँ भी दिखाएंगे।
दोस्तों जहाँ ज़मीन दिखाई नहीं दे रही है, हम लोग चल नहीं पा रहे हैं और हम लोगों को चलने में परेशानी हो रही है। महाराज जी इतना तेज़ी से चल रहे हैं जैसे मालूम हो रहा है कि उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है और ये इतना घना है कि नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों महाराज जी कपड़ा भी नहीं पहने हैं, पैर में तो हम लोग पहनवा दिए हैं, जूता पहने हुए हैं, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं पहने। हम लोगों का हाथ छिल जा रहा है, यहाँ जो है दाग पड़ जा रही है, लेकिन महाराज जी बिना कपड़ों के ही बहुत तेज़ी से चलते जा रहे हैं। महाराज जी रुक जाइए। इधर आते तो जो पेड़ नहीं है, यहाँ देखिए बैठने लायक जगह है। पहले आज के 10 साल पहले अंदर जो है, अंदर में यहाँ जगह था और बहुत ज़्यादा जंगल था और तो पेड़ के नीचे भी बैठे दोस्तों जैसा महाराज जी बता रहे हैं, थे। देखिए यही वो जगह है। अंदर देखिए जगह नीचे यहाँ पे साफ है, दिखाई दे रहा थोड़ा है। दिखला दो, नीचे थोड़ा जाइए, बस बैठने लायक था। अंदर में ऐसे गड्ढा टाइप था। यहाँ पे नीचे जैसा महाराज जी पहले भी बताए हैं, आज भी बता रहे हैं, यहाँ साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। और यहीं पे महाराज जी के अंदर जो है गड्ढा था, इसी गड्ढे में छिप करके महाराज जी बैठते थे, कोई देखता नहीं था और यहीं पर तपस्या करते थे। जिससे मनुष्य का कोलाहल ना हो, डिस्टर्ब हम ना हो, जी शांति महाराज के जी लिए। को दिखाइए। हाँ, तो यहाँ शांति के लिए जो है, जिससे कोई प्रकार का हमें जो है माने कि भंग ना हो तपस्या में, तो यहाँ शांति के लिए उतना 3 किलोमीटर दूर यहाँ आकर बैठते थे। अच्छा। और वो जो पेड़ नहीं है वहाँ, एक तो पनियालक पेड़ है आगे, वो वाला पेड़। हाँ वहाँ भी अंदर ऐसे ही है, थोड़ा सा अंदर ऐसे गैपिंग है, गुफा टाइप। तो वहाँ 10 साल पहले था। तो ऐसे स्थल पे दोस्तों महाराज जी आकर के शांति के लिए कि यहाँ कोई आए न और हमको जाने न, इसी नदी का पानी पीते थे और पत्तियों को खा करके जिंदा रहते थे। और देखिए ये नरकट है, नरकट बहुत ज्यादा तब था, बहुत घनी संख्या में। और यहाँ एक महात्मा जी भी दर्शन दिए थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, नाटे करके एकदम दिव्य उनका मुखड़ा था, एकदम दिव्य मुखड़ा था भक्तों। और इतना ही छोटे से थे, दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी थी, बहुत भव्य चेहरा था, एकदम दिव्य जो है उनका मुखड़ा था और नाटा कद के थे और बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, सफेद एकदम जी महापुरुष, झलझल झलझल चमक रहे थे। हमसे कहे कि छोटे जोगी क्या कर रहे हैं, हम कहें कि बस परमात्मा पाने के लिए यहाँ पर आए हैं जी। तो आशीर्वाद दिए। उसके बाद थोड़ा ही दूर गए, अंतर ध्यान हो गए। आज के 15 साल पहले की बात है जी। तो ऐसे संत महात्मा अदृश्य में भी आते हैं, जिनको चाहते हैं उन्हीं को दर्शन देते हैं। जी। तो हमसे भी बढ़िया बढ़िया साधक हैं जी। और सभी लोग हमसे भी आगे हों, यही हमारी प्रार्थना हो। प्रभु को पावे जीते जी, जी यही प्रार्थना है, जन कल्याण जी। तो दोस्तों ये हमारे साथ, आपका नाम क्या बताया? जोखन यादव। हमारे साथ जोखन यादव जी हैं और यही लोग महाराज जी को इस जंगल में पाए थे। यही लोग आवाज़ देते थे, महाराज जी को खोजते थे, खोजते खोजते किसी तरह से। थोड़ा सा आप अपने मुंह से कहानी को बताएं। अब हम लोग आते थे मिलने तो इनका पता नहीं रहता, तो छिपे रहते थे, जी। खोज के सब जंगलों को जब थक जाते थे तो फिर वापस जाके दूसरे तीसरे दिन मिलते तो पूछते थे कि आप पता नहीं कहाँ गायब थे। जी। तो इन्होंने कहा कि जिसके नाम में जय अक्षर है उतने बार माता जी का स्थान से घंटी बजा दे, अच्छा, हम कहीं भी रहेंगे जान जाएंगे, कौन आया वहाँ मिल लेंगे। अच्छा, मतलब जिसके नाम जितना में अक्षर जितने अक्षर है हाँ हाँ वहाँ समय माता के हाँ। स्थान से उतनी बार घंटी बजाए तो हम यहाँ जान जाएंगे कि फला आदमी हमको बुला रहा है, बुला रहा है, तो हम दर्शन देंगे। हाँ। हम लोग ये सब खोज डाले, नहीं मिलते थे। अब इतने अलबट कौन खोजेगा? अब इसमें कहाँ कोई खोजेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, हम जो है हम लोग पसीने से तरबतर हो चुके हैं। एक जगह रास्ते में गिर भी गए, थोड़ा सा हल्का फुल्का यहाँ पे चोट भी आया है और बहुत ही दुर्गम रास्ता है। यहाँ चरवाहे लोग भी नहीं आते हैं, पता नहीं कैसे महाराज जी का दर्शन हुआ। उसके बाद फिर महाराज जी को बड़े सिफारिश के बाद लोग ले गए, कहने लगे कि महाराज जी कहाँ चले गए? तो कहने लगे कि महाराज जी आप भोजन करिए। महाराज जी कहे नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे। तो लोगों ने कहा कि अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो हमारे क्षेत्रवासियों को पाप लगेगा,
कि हमारे क्षेत्र में एक महात्मा भूखों रहते हैं, तो आपको भोजन करना पड़ेगा। तो फिर किसी तरह से तब से महाराज जी भोजन करने लगे और फिर महाराज जी अब उधर चले गए हैं। महाराज जी बुला रहे हैं, चलते हैं उधर भी कुछ दिखाएंगे। नीचे आ जाएंगे, छोड़ दीजिए उसको यहीं कुल्हाड़ी दिखाइए। नहीं जैसे बोलते आ जाइए, बच के आइए। नहीं जाएगा, नहीं कहीं जाएगा नहीं। आप चलिए चलिए आगे निकलिए। जी ये नहीं तो आपको लग जाएगा छूट टूट। जी इसी अंदर पूरा कटते कटते कट गया है ना सर। जी हाँ तो इसी में अंदर रहते थे। तो महाराज जी इसी में आप अंदर रहते थे? इसी में रहते थे। अच्छा। हाँ ये सब ढह गया है ना, मट्टी कटान हो हाँ गई हाँ, है। बारिश से कटान और 10-15 साल पहले की बात है। हाँ तो उधर नहीं दिखेगा, आप इधर आए। अरे सब बहरिया साधना करते थे, इसमें भी कर दिया है। वो पेड़ तो है लेकिन उसे कटाव हो गया है, बैठने लायक भुलाइले लाई आई। तो कौन आएंगे। ये स्थान महाराज जी, ये पहले चौरस था। ये चौरस था पूरा, मट्टी था, तो यहाँ बैठते थे। अच्छा, हाँ यहाँ बैठते थे पूरा। यहीं पे आप बैठ के तपस्या हाँ करते? यहाँ बैठते थे और वहाँ पर रहते थे। ये यहाँ भी ऐसे ही भयंकर, यहाँ पर ये नरकट यहाँ भी था, किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे। तो महाराज जी आप यहाँ जब आए पहली बार, जी तो क्या आपको डर नहीं लगा? नहीं, परमात्मा पाने के लिए जो कोई निकलता है तो वह डर नहीं रखता, तभी निकलता है। जी। क्योंकि अगर डर रहे तो कोई कहाँ जाए, वो कहेगा सांप काट लेगा, कोई बिच्छी, कोई मगरमच्छ या कोई प्रकार का हमला कर दे। या तो यही वो जान जगह पर खेल कर आते हैं ना, क्या तो प्रभु मिलेंगे या तो मर जाएंगे। जी। तो महाराज जी यही वो जगह है कि जहाँ आपके साथ नाग देवता भी रहते थे? जी जी, यहाँ नहीं, यहाँ से बहुत दूर है, वो बहुत दूर है। अच्छा, वो जगह अभी और दूर है? हाँ हाँ, वो वहाँ लमोहिया में रहते थे। तो महाराज जी उधर तो अब जाने की हिम्मत नहीं हो रही बहुत है। दूर है, हम भी नहीं जा पाए, क्योंकि देखिए पहले के लोग ये खर काट देते थे, अब हाँ। काटते ही नहीं है। अब खर की जरूरत नहीं होती है, तो नहीं जरूरत नहीं, बदल गया। अभी आप यहाँ से सुग्गा गड़ा चलेंगे, सुग्गा गड़ा के बाद जो पकड़ेंगे वो जंगल, तो वो काफी दूर है। उधर तो साफ होगा। जैसे गर्मी में जब लोग आना तो जाना महाराज जी करते थोड़ा सा आप बताएं जी कि यहाँ कैसे, पूरी कहानी बताएं, कैसे पता चला, फिर कैसे आपको लोग ले गए, कैसे बुलाए आपको, ये जानकारी हमारे दर्शकों को थोड़ा आप दें। यहाँ पर जैसे जो ना धीरे धीरे कुछ लोग जो ग्वाल बाल हैं, जी वह हम जो है भक्ति करते थे, किसी से बोलते बोलते नहीं थे। जी। तो जय गुरुदेव बाबा में तो कपड़ा ढककर किया जाता है। हाँ हाँ, उसमें हाँ पानी मंगल डालकर धुन सुना जाता है, तो पर्दा ऐसे ढककर करते थे। तो ग्वाल बाल आए, कहने लगे कि बाबा जी अपना जो है दर्शन दे दीजिए। जी। तो हम किसी से परिचय तो देते नहीं थे जी। तो कुछ बोले नहीं, हम यहाँ से ऐसे चलते चले गए। ऐसे कि हमारे हाथ में कमंडल था। अच्छा। और चलते चलते ऐसे जा रहे थे, वहाँ पहुँचे, और उधर वाले भी इधर वाले भी ऊपर ऊपर जा रहे थे, हम नीचे नीचे जा रहे थे। अच्छा। तो इसी नाते फिर वहाँ जब गए 1 किलोमीटर, तो वहाँ हम बैठ गए। जी। हम कहें देखिए, जन कल्याण के लिए हम जो है तपस्या कर रहे थे जी। और आप विघ्न मत डालो, क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम जो है सब कुछ कर रहे हैं। कल्याण सबका होगा प्रभु के दया होने पर। तो संत सहे दुख पर सुख लागी, परहित सर्व धर्म नहीं भाई। जी। तो
सिया राम मैं सब जग यानी आप लोगों को हम प्रणाम करते हैं लेकिन विघ्न मत डालो। जी तो वो लोग कहने लगे कि आप गिधार के बाबा हैं क्या, जी। जो किसी को दर्शन नहीं देते। हम कहें हाँ वही हैं हम। जी तो सब लोग बहुत खुश हुए कि चलो दर्शन हुआ। फिर प्रणाम किए वो लोग, कहने लगे आप आराम से भक्ति करिए। उधर वाले भी उधर से प्रणाम किए, नदी उस पार जो थे। जी कहने लगे अब आपको कोई नहीं बंधन करेंगे, जी आप निश्चिंत होकर रहिए। उसके बाद जो है धीरे धीरे वो गांव में बताए लोगों को। जी। तो अब जान ही रहे, जो नहीं देखे हैं तो वो देखना चाहते हैं। हाँ। तो वो लोग भी ढूंढते ढूंढते कोई आवाज़ लगाते, तो गांव के लोग ऐसे बहुत सारे लोग, तो जंगल वाले भी खोजने लगे। जी। तो धीरे धीरे ऐसे फैलने लगा कि कोई बाबा जी हैं। एक चर्चा का विषय बन चर्चा गया का होगा विषय बन क्षेत्र गया। में। जी अब बहुत सारे लोग, पूरे गांव के गांव लोग आते थे, जी। लेकिन हम ऐसे जगह पर आते तो कोई पता नहीं चलता था। हाँ महाराज। तो कोई कहता बालक दास हैं, कोई कुछ हैं। तब उम्र भी कम थी। हाँ, हम 13 साल के रहे होंगे। 13 साल उम्र 13 थी। साल की उम्र रहे होंगे। बताइए दोस्तों, 13 साल की उम्र में महाराज जी ऐसे जगह पे रहते थे, जी। यह बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारे लोग मैंने कहे कि यहाँ पर माने सर्प हैं, विषैले विषैले, बहुत बड़े बड़े प्रेत आत्मा हैं, कोई रह नहीं पाते। हम कहे प्रभु से बड़ा कुछ नहीं है। जी अगर प्रभु हैं तो प्रभु के अंडर में सारी दुनिया है। जी ईश्वर सर्वत्र जी विराजते। तो ईश्वर सर्व हृदय तिष्ठते, जी। सबके हृदय में तो वही है, प्रभु ही हैं। तो हमें कोई प्रकार का वो नहीं है, हम तो प्रभु के लिए आए, हमें कोई डर है ही नहीं। जी तो धीरे धीरे ऐसे चर्चा विषय बनता रहा, लेकिन जो है हमें तो अपना साधना करना था। जी। कोलाहल से दूर रहते थे। जो भीड़ में चला गया वह चला गया गर्त में, हाँ, भाड़ में चला गया। हाँ महाराज जी। तो लोग आकर्षण होंगे तो चढ़ावा चढ़ेगा, लोग बड़ाई करेंगे, उसके बाद पतन हो जाएगा। जी इसी नाते जाए एकांत महल में बैठे, सुंदर आसन भूमि बिछावे, जी। चिंता फिकर छोड़ सब तन के प्रभु जी में सुरत पिठावे। जी दिन दिन ध्यान धरत जोगी जन ब्रह्म ज्योति घट में प्रगटावे, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, गर्भवास फिर के नहीं आवे। जी। तो मालिक की दया से हमें तो जरूर था कि हिमालय जाएंगे, लेकिन जो है यहाँ ही शांति मिल गया। जी। हमारा मूल लक्ष्य यही था कि कोई मनुष्य से मुलाकात ना हो। हाँ। धीरे धीरे जो है फिर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, कहने लगे बाबा जन कल्याण के लिए आप गांव गांव में प्रवचन करिए। जी। सभी लोग मांसाहारी शाकाहारी बनाइए, ये भी एक काम है। हाँ। तो स्कूलों पर ऐसे छोटे छोटे जो है मंच लगा कर कहने लगे। सब लोगों को फिर मथुरा ले जाने लगे। सब लोग शाकाहारी यहाँ हो गए। आप ही लोग आते थे शाम को, हम मोटा मोटा टिक्कर वहाँ पर आग में डाल के बनाते थे, और साग, हम रोटी साग बहुत खाते थे। शुरुआत की बात है। तो धीरे धीरे ऐसे जो है फिर लखनऊ लखीमपुर सब जगह प्रवचन करने लगे। बहुत ज़्यादा जो है लोग भीड़ लगाने लगे, उसमें बाधा होने लगी। फिर हम गुफा में चले गए। तो 3 साल 9 महीना गुफा में थे। जी। उसके बाद निकले हैं तो सभी लोगों को सच्चाई बताए। शौच क्रिया के लिए, भोजन के लिए बाहर निकलते रहे होंगे। जैसे देखिए, जब इंसान भोजन नहीं करेगा, उतना करेगा जो शरीर खा जाए। ज्यादा खाएगा तो विसर्जन जाना पड़ेगा। अब एडजस्ट हो जाता था, आधी टुकड़ी रोटी शरीर खा जाता था। पानी 3 दिन में थोड़ा पीते थे, तो वह जीने के लिए खाते थे। जी। इस नाते निकलने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। माने कि वही कहा जाता है कि कभी कभार, लेकिन दिन में नहीं निकलते थे। जी। हाँ, वो जो है 3 दिन तो 4 दिन ऐसे पानी भी नहीं पीते थे। जी। तो प्रभु नहीं मिलेंगे तो हम मर जाऊंगा। तो कुछ होता था, दर्शन होता था। शरीर से ऐसे जो है, शरीर से जीवात्मा निकल गई, चली गई। जी। तो डर लग जाता था, हे प्रभु मर गए, तो फिर आ जाते थे। 2 बार शरीर से आत्मा हमारी निकल गई है। अच्छा। हाँ, ऊपर ऐसे गई है। जी। एक बार जो सुई में जंगल में आए थे, तो एक दीवान जी थे, वो तख्ता लाए थे, तो उस पर बैठे थे, तो आत्मा निकल गई। तो हम डरा गए कि हे भगवान मरे। जी। तो फिर आ गए इसमें बैठ के। अच्छा। और साधना में भी निकले थे। हाँ। जो आकाशवाणी लोग कहते हैं ना, कि हम जो आकाशवाणी सुनते हैं, हम सुने भी हैं। जी जी। जो ओम का आवाज, जो ध्वनि होता है, जी, इतनी मधुर मोहिनी। जी। ओ माने वैसा हम नहीं बोल रहे हैं। जी जी। इतनी दिव्य वाणी थी। जी। और ये आसमान के जो है ऊपर से आ रही थी। जी। एकदम रोम रोम पुलकित हो गया था शरीर, माने शरीर से जीवात्मा निकल गई थी। जी। और जब फिर जो है वहां से आए हैं तो पूरा गर्मी से हमारे भीज गए थे। तो इसी नाते बहुत से ऐसे करिश्मा भी हुई, तमाम महात्माओं को भी दर्शन हुआ था। जी। इसी स्थान में थे, वहां पर बैठे थे। जी। और वो बाबा जी आए, ऐसे आए, ये बहुत भयंकर झाल था। जी। उनका दर्शन महाराज जी यहाँ कुछ चरवाहे भी पा चुके हैं। बता रहे थे कि वह जो है अजन्मा है, और उनका दर्शन जल्दी। देखिए, महापुरुषों की मौज महापुरुष जानते हैं। जी।
अगर वो चाहेंगे तभी दर्शन होगा, हाँ। नहीं तो बेफालतू किसी को दर्शन नहीं देते हैं। जी न खोजले तो मिलबे हाँ, करेंगे, न खोजले मिलबे करेंगे। तो इसी नाते जी। परमात्मा कहते हैं जब उनकी दया हुई थी तो दास को मिले थे। जी आज की 10-12 साल 15 साल की पहले की बात है। जी तो आए यहाँ पर कहने लगे कि छोटे जोगी क्या कर रहे हैं, और हम कहें कि बाबा जी हमें तो बहुत खुशी हुई आप दर्शन दिए। इतना बड़ा बड़ा जो दाढ़ी था इतना ही थे, इतनी दिव्य तेज था उनके मुख पर। जी कहने लगे ठीक है, परमात्मा ही को पाने के लिए तो मनुष्य मिला है, जी कल्याण होगा। उसके बाद वहां से थोड़ा दूर इधर गए, ये भी पूछे थे कहाँ आप परमानेंट रहते हो। हम कहें कि वहाँ गिधार समा माता के थान पर जो है रह रहे हैं, लेकिन वहाँ जो है ज्यादा लोग आ जाते हैं, इसलिए तो यहाँ चला आता हूँ एकांत में जी प्रभु भजन में। तो कहने लगे ठीक है कल्याण होगा। उसके बाद थोड़ा ही दूर गए अंतर्ध्यान हो गए। जी ऐसे तमाम ऐसे भी सर्व भी जो है मिलते थे, थोड़ा ही दूर जाते थे अंतर्ध्यान हो जाते थे। हाँ महाराज तो ये महापुरुष जो है ये सभी लोग घूमते रहते हैं, जिनकी दया होती है उनको दर्शन देते हैं। जी वो तो स्वतंत्र है ना। महाशक्ति के दर्शन हो गए। हाँ, तो मालिक की दया है कि ये सब होते रहते हैं। तो प्रभु के विशेष जो है सहजाद महाराज होते जी हैं। और हम ये चाहते हैं कि कोई भी इंसान जैसे ये ना कहे कि हम ही श्रेष्ठ हैं। हाँ हाँ महाराज अरे भाई, जिसको आप अश्रेष्ठ कह रहे हैं वह भी अगर हृदय से प्रभु का ध्यान करेगा तो वह आपसे आगे हो जाएगा। जी जी महाराज तो किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि हम ही एक हैं, हमसे भी बढ़िया बढ़िया तेजस्वी पुरुष हैं। जी महाराज हम जी, तो सही जीरो हैं, कुछ नहीं है, अपने आप को शून्य समझते हैं। महाराज जी जैसा कि आपके साथ यहाँ पर बड़े ही विकट कठिन जी रूप से हम लोग यहाँ आए हैं, मतलब नीचे जमीन भी नहीं दिखाई दे रही थी जी कि नीचे सांप है कि अजगर है कि कोई जानवर बैठा है। नहीं सही है। तो ऐसे ही महाराज जी हम संत महात्मा की खोज में चलते रहते हैं। जी तो महाराज जी मुझे और मेरे टीम के ऊपर और मेरे दर्शकों के ऊपर, जो हमारे दर्शक मेरे परिवार हैं, जी जी बिल्कुल। ऐसे लोगों के ऊपर प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, यही मेरी मंगल कामना है। और महाराज जी मेरे दर्शकों के लिए भी आप 2 शब्द कुछ बोल दें। जैसे हम सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं जी कि जो दिव्य आत्माएं होती हैं वही पवित्र जो है हृदय से जी धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, प्रभु को मानते हैं। जी महाराज जी। नहीं तो अगर जो प्रभु को नहीं मानते तो आपका वीडियो देखेंगे ही नहीं। जी महाराज जी। जो सच्चे हृदय से प्रभु के खोजी हैं जी और दिल से चाह रखते हैं वही खोज करते हैं। जी। खोजी हुए तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में। जी महाराज जी। तो इसी नाते ऐसे महान आत्माओं को भी हम एक तुच्छ प्राणी, तुच्छ दास कोटान कोट प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी जिस भी जगह अच्छे संत, किसी भी संतों का प्रवचन हो, सत्संग हो, कथा हो, आप सार वचन को वहाँ से लीजिए। जी किसी की आलोचना मत करिए, जी क्योंकि हो सकता है ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। जी। तो इसी नाते सबका सुनिए, बुराइयों को ग्रहण न करे, सिर्फ अच्छाइयों को ग्रहण कीजिए। दोस्तों बुराइयां मेरे अंदर भी हो सकती हैं, सबके अंदर हो सकती हैं। तो आप लोग बुराइयों को नजरअंदाज करें, सिर्फ अच्छाइयों को ढूंढें। ऐसा न करें कि अच्छाइयों के ऊपर आप ध्यान ही न दें और सिर्फ बुराइयों को ढूंढें। जी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करना चाहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हो परमात्मा, सबको प्रणाम है।